दोस्त, जिंदगी बहुत कीमती है जो हर वक्त तेजी से खर्च होती रहती है। हर सेकंड, हर पल जो आता है वो एक मौका है कुछ सीखने का, ग्रो करने का, प्यार करने का और वैसे जिंदगी बनाने का जैसी हम जीना चाहते हैं। मगर यह एहसास होने के बावजूद कई बार हम अपने आप को मायूसी के जाल में घिरा हुआ पाते हैं, बंधा हुआ पाते हैं, अपने ही नेगेटिव इमोशंस में फंसा हुआ जो हमें हर वक्त खींचती रहती है और दुख के अंधेरे कुएं में ढकेलती रहती है। इस अंधेरे कुएं में हम दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी पूरा का पूरा साल गुजार लेते हैं, अपने ही दुख में रोते हुए, हर वक्त मायूस होते हुए, इस सोच के साथ कि शायद ये हमारी मदद कर रही है, शायद ऐसे ही रहने में हमारा फायदा है, शायद हम ऐसे ही रहने के लिए बने हैं। मगर सच तो यह है कि जब यह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बस तेरे वक्त को बर्बाद करता है और कुछ नहीं। ये तेरे ज़िंदगी के उन कीमती पलों को सोख लेता है जो तू शायद अपने सपनों को हासिल करने के लिए काम में लगा सकता था, शायद अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, या कुछ नहीं तो बस इस दुनिया की खूबसूरती का मजा लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। दोस्त, वक्त एक बहते हुए नदी की तरह है। हर पल जो बीत रहा है वो उस नदी के पानी का एक एक बूंद है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। और अगर हम इस वक्त में दुखी रहने लगे तो हम उस नदी को आंखों के सामने ही बह जाते हुए देखेंगे, और एक बार ये नदी बह गई, बाद में हाथ मलते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या वजह है जिसके चलते हम अपने गमों को खुद पे हावी हो जाने देते हैं, वक्त की रेत को यूं ही हाथ से फिसल जाने देते हैं। गम और दुख इंसान का एक नेचुरल इमोशन है जिसके लिए हमें शर्मनाक होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिंदगी हर दूसरे मोड़ पर ऐसी चुनौतियां लाकर रख देती है, हार का सामना करवाती है, दिल तोड़ देती है, अकेला छोड़ देती है। ऐसे में गम अपने आप हमारे दिल का रास्ता ढूंढ ही लेता है। सबके साथ होता है, गम सभी के हिस्से में थोड़ा बहुत होता है, मगर जब यही गम एक लंबे वक्त तक चलते रहे तो यह हमारे एनर्जी को सोख लेता है, हमारी क्रिएटिविटी को निगल लेता है, हमारी कुछ करने की इच्छा को ख़त्म कर देता है। हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि हम कभी ना ख़त्म होने वाले एक नेगेटिविटी के भूल भुलैया में फंसते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमारे सोचने समझने की शक्ति पे, फैसला करने की खूबी पे असर डालने लगता है और हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। बहुत बार ऐसे में हमें ये लगने लगता है कि शायद ये ज़रूरी है, यह गम के अंधेरे कुएं में घुसे रहना, हर वक्त मायूस रहना, शायद ये पिछले दर्द को भुलाने में, उससे दूर जाने में हमारी मदद करेगा। मगर क्या ये वाकई में सच है? क्या इस गम के सीने पर सर रखकर पड़े रहना ही ज़िंदगी की चुनौतियों से जूझने का सही तरीका है? यह गम हमारी किस्मत तय नहीं करता, हम उससे कैसे निपटते हैं, हमारी तकदीर इससे तय होती है। मन को हर वक्त उदासी में घेरे रखने से तो बस अतीत के पलों में फंसा रहेगा, आगे देख पाने की काबिलियत गवा बैठेगा, फिर आखिर अपने भविष्य के लिए कैसे कदम उठाएगा? खुद को और डेवलप कर पाने के सपने, अपने ज़िंदगी को लेवल अप कर पाने के सपने, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के सपने, कुछ मीनिंगफुल अचीव कर पाने के सपने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाने के सपने। जरा एक मिनट ठहर के सोच कि तूने अपने कितने सपनों को, अपने कितने लक्ष्यों को लटका कर रख दिया है, क्योंकि तूने अपनी उदासी को अपने ज़िंदगी का लगाम थमा दिया है। जब मन उदास रहता है तो पूरा शरीर बेजान हो जाता है, फिर अपने लक्ष्य की तरफ कोई छोटी सी भी कदम बढ़ाने की शक्ति नहीं रहती। तो फिर इससे बाहर कैसे आएं? कैसे अपने अतीत को भुलाएं? अपने दर्द को कैसे मिटाएं? इसके लिए सबसे पहले टाइम की वैल्यू को समझना होगा। ये बात अपने जहन में डालना होगा कि ये वक्त बहुत कीमती है, इसे बर्बादी में काटना सही नहीं है। इसे उन भावनाओं पर ज़ाया मत कर जो तेरे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो खुद बता, कोई फ़ायदा दिखता है तुझे? दुख, गम, उदासी से बाहर आने का तरीका उसे इग्नोर करना नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना होता है। ये मानना होता है और इस सच को अपनाना होता है कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, फेयर नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते में आने वाले हर मुश्किल, हर रुकावट, हर हार से हम अपना मनोबल तोड़ दें, ये सोच ले कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं दोस्त, ये दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है और वक्त कभी भी बदल सकता है। हर दूसरा दिन एक नया मौका देता है सब कुछ फिर से बदलने का, सब कुछ फिर से सुधारने का। हर आने वाला पल उस ऊपर वाले का दिया अनमोल तोहफा है, और यह हम पे है कि हम किस तरह उस अनमोल तोहफे को खर्च करते हैं। जिंदगी में चल रहे तकलीफ से बाहर जाने का एक और तरीका है अपने फोकस को शिफ्ट करना। एक बार जब कुछ सोल्जर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग लड़कर वापस आए तो उस जंग के दहशत से उनकी मानसिकता बुरी तरह हिली हुई थी। तो डॉक्टर्स ने उनके इलाज के लिए एक तरीका आजमाया जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस थेरेपी के तहत उन्होंने उन सिपाहियों को एक भी मिनट खाली नहीं बैठने दिया। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे फिशिंग, हंटिंग, प्लेइंग बॉल, फोटोग्राफी, गोल्फ खेलना, गार्डनिंग जैसे कामों में बिजी रखा। इससे वो सिपाही इन चीज़ों में इतना व्यस्त रहने लगे कि जंग के सदमों को याद करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। जब हम दुखी होते हैं तो उसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो गलत हुआ, अपने नुकसानों पे, अपने कमियों पे,
गुस्सा बरसाते रहते हैं। एक मैं ही क्यों नाम के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जो हमें खुद पर तरस खाने वाले एक कमरे में ढकेल देता है। लेकिन अगर हम अपने फोकस को शिफ्ट करें, जो गलत हो रहा है या हुआ है उससे हटाकर जो सही हो रहा है, जो सही है, उस पर हम अपनी ज़िंदगी को मोड़ दें, तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नई राह पर ले जा सकते हैं, नए दरवाजे खोलने की शुरुआत कर सकते हैं। फिर हमें यह एहसास होने लगेगा कि अपने सबसे अंधेरे बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस फोकस को शिफ्ट करने से हमारा दर्द, हमारा नुकसान, हमारा दुख गायब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये हमें ताकत देगा उससे ऊपर उठने की। हमें ताकत देगा ये समझने की कि हमारे वक्त का सबसे सही इस्तेमाल उन चीज़ों पे फोकस करने से होता है जो हमारे कंट्रोल है, ना कि उन पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा ज़रूरी तरीका अपने दुख से बाहर आने का है एक्शन लेना, काम करना, अपने दिमाग को किसी चीज़ में बिजी रखना। ये दुख दूर भगाने का एक बहुत बड़ा एंटीडोट है। एक आदमी था जिसका नाम था मैरियन डॉगलस। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। एक बार एक हादसे में उसके 5 साल की बेटी की मौत हो गई। 10 महीने बाद उसे एक और बेटी हुई, मगर दुर्भाग्यवश उसकी भी 5 ही दिन में मृत्यु हो गई। इस हादसे ने मैरियन को अंदर से ही तोड़ कर रख दिया। भूख, प्यास, नींद, उसने सबसे मुंह मोड़ लिया। उसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा खत्म हो चुका था। काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई दवाई काम ही नहीं आई। मगर एक दिन उसके इकलौते 4 साल के बेटे ने उसे एक टॉय बोट बनाकर देने की जिद की। बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मन ना होने के बावजूद भी मैरियन उस कोशिश में जुट गया। 3 घंटे लगे, मगर जब आखिरकार 3 घंटे बाद वो टॉय बोट तैयार हुई तो उसे एक अजीब सी खुशी हुई। एक ऐसी खुशी जो उसे न जाने कितने दिनों से नहीं मिली थी। तब उसे एहसास हुआ कि जब इंसान किसी काम में व्यस्त होता है तो वो फिक्र नहीं कर पाता। ये हमारा दिमाग है ही ऐसा, इसे काम में व्यस्त रखो तो इसे फिक्र करने का मौका नहीं मिलता। एक्शन लेना, कुछ करने में खुद को इन्वॉल्व रखना, ये दुख या उदासी को दूर करने की सबसे बड़ी और सबसे असरदार दवा है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ते रहने को फोर्स करता है, तब भी जब हमें लगता है कि हम एक जगह कहीं फंस गए हैं। कभी कभी हम दुखी होते हैं तो हम खुद को दुनिया से, आसपास के लोगों से दूर कर लेते हैं। हमें लगता है कि इससे हम सेफ रहेंगे, कोई दर्द ऐसे में हमको छू नहीं पाएगा, कोई हमें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हम ये नहीं समझते कि ये एक दलदल है जिसमें हम धीरे धीरे और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। सच तो ये है कि उदासी से दूर जाने का तरीका है रुकना नहीं, बल्कि चलते रहना, कुछ करते रहना, भले ही वो कुछ बहुत ही छोटा क्यों ना हो। जैसे सुबह वक्त पे बिस्तर से उठ जाना, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाना, अपने दोस्तों को कॉल करके उनके साथ वक्त बिताना, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना, खुद को पर्सनली डेवलप करना। ये छोटी छोटी चीज़ें जब कंसिस्टेंटली किया जाए तो ये एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं और हमें धीरे धीरे ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, हमें वो शक्ति है अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ने का, अपनी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ने का हमें अभी भी ताकत है। चौथा असरदार तरीका है अपने आसपास के माहौल और लोगों को ठीक रखना। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाले लोगों के बीच रहना। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं, जिस तरह के शोज़ देखते हैं, जिस तरह की चीज़ों पे हम वक्त डालते हैं, जिस तरह का डिस्कशन हम लोगों के साथ करते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, इन सब का हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव हुई तो ये हमारे दर्द को ट्रिगर कर देगी और बेशक हमारे दिमाग में उदासी की पकड़ मजबूत कर देगी। मगर जब हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जिनके साथ हम रिलैक्स्ड रहते हैं, जो हमारे अंदर हमारे अच्छाई को अप्रिशिएट करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने को इंस्पायर करते हैं, तो हमारे अंदर की एनर्जी अपने आप ही पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट हो जाती है। उसी तरह लोगों के अलावा भी बाकी कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किताबें हो, पॉडकास्ट हो, गाने हो, वीडियोज़ हो, रील्स हो, ये जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में भरते रहते हैं, इसमें भी अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ही चुनें तो ये हमारे दिमाग को गमों से बाहर निकालता है, हमारे आत्मा को खुश रखता है। फाइनली हमें ये याद रखना चाहिए, ये ज़िंदगी अपने दुखों से बचने के लिए या अपने गम से दूर भागने के लिए नहीं है, बल्कि अपने पलों को खुशियों से भर देने के लिए है, अपनी ज़िंदगी को एक मतलब देने के लिए है, एक मकसद देने के लिए है। जीना इसी का नाम है।